हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा चैप्टर 2 है क्लास 7th का। चैप्टर 2 का नेम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे बच्चों के एक स्कूल का सीन दिखाया गया है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट हो रहा है। नेशनल साइंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? तो 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसके ओकेजन में, नेशनल साइंस डे के ओकेजन में क्या हुआ है कि स्कूल में एक मेला लगा हुआ है, फेयर है, साइंस फेयर है। ठीक है, तो जो दो भाई बहन रहते हैं, अश्विन और कीर्ति, वो लोग देखते हैं कि क्या होता है कि कुछ जो स्टूडेंट हैं, जो वो क्या करते हैं, सबको जैसे ही एंट्रेंस गेट पे पहुंचते हैं तो एक वाइट पेपर देते हैं। ठीक है, ये वाइट पेपर लेके जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि कुछ और दूसरे बच्चे उसमें कुछ क्या करते हैं, दूसरा कुछ सॉल्यूशन उसमें ड्रॉप करते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो कुछ स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो वाइट पेपर था, है ना, पहले वो वाइट पेपर ब्लैंक था, उसमें कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे ही उसमें कुछ स्प्रे किया तो उसमें कुछ कुछ लिखा होना आने लगा। ठीक है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं कि हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर वो लोग बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, एसिड और बेस के रिएक्शन के कारण हो रहा है। ठीक है, एसिड और बेस के कारण हो रहा है। तो यही जो आज हमें क्या करना है, चैप्टर में पूरा स्टडी करेंगे कि आखिर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और जो वर्ड आया न्यूट्रल, वो क्या होता है। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चों, जो एसिड होते हैं, एसिड क्या होते हैं, जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या दे देता है, गिव्स H+, गिव्स H+ आयन्स। ठीक है, एसिड क्या होता है, जब हम उसको पानी में, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ आयन देता है। ठीक है, और बेस क्या होता है, जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अभी ये बहुत हैवी वर्ड है, आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, बट आप एज अ डेफिनेशन एसिड और बेस क्या होता है, आप ये इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हिडन मैसेज था, तो क्या हुआ था बच्चों कि ये जो एक मैसेज के लिए उन्होंने क्या किया था कि ये जो मैसेज था वाइट पेपर में, उन्होंने मैसेज को बेस से लिख दिया था। किससे लिखा था? जो हमारा बेस होता है, बेस सॉल्यूशन से उन्होंने क्या किया था, इस मैसेज को लिख दिया था। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, एसिड को स्प्रे किया था। ठीक है, एसिड को क्या किया था, स्प्रे किया था। एसिड स्प्रे किया था तो ये क्या हो गया था, जो हिडन मैसेज थे वो विजिबल हो गए थे, हमें क्या हो गए थे, दिखने लगे थे। ठीक है, ये जो पूरी कहानी इसमें हुई थी। अब हम देखते हैं जो एसिड और बेस है, वो हाउस होल्ड एसिड और बेस क्या है। अगर हम डेली लाइफ में देखें तो कौन कौन से एसिड का यूज़ करते हैं, तो विनेगर, आप सबने सुना होगा, विनेगर हम घर में यूज़ करते हैं, बहुत सारे खानों की डिश में, चाइनीज़ नूडल्स, है ना, उन सब में भी विनेगर डालते हैं। फिर लेमन जूस है जो, वो भी क्या है, एक टाइप का एसिड है। सोडा, जो हम सोडा पीते हैं, वो भी क्या है, एक टाइप का एसिड ही होता है। फिर बैटरी एसिड होता है, जो कार वगैरह की बैटरी होती है उसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। अगर हम बात करें बेस की, तो बेस का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, तो बेकिंग सोडा, है ना, खाने का सोडा जो होता है वो भी क्या है, एक प्रकार का बेस होता है। ठीक है, फिर अमोनिया है, बहुत सारे लिक्विड स्प्रे वगैरह में यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र में, जो क्या हम खेत वगैरह में क्या करते हैं, एज अ फर्टिलाइज़र छिड़कते हैं, वो अमोनिया होता है। फिर जो हमारा सोप होता है, याद रखना, सोप होता है, डिटर्जेंट होता है ना, साबुन, निरमा, ये सब क्या है, बेस का ही एग्जाम्पल होता है। ओके, अब क्या हुआ कि जो हमारे एसिड और बेस है, याद रखना, एसिड और बेस को पहचानने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। किसका यूज़ करते हैं बच्चों?
एसिड और बेस को हम आइडेंटिफाई करने के लिए, तो क्या लिख देंगे हम डेफिनेशन, टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, टू आइडेंटिफाई एसिड बेस वी यूज इंडिकेटर। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं हम, इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, किसे पहचानने के लिए, एसिड है बेस है। अब हमारे पास क्या है, मान लो ये 2 बीकर है ना, इस बीकर में कुछ कुछ ऐसे फिल हुआ है लिक्विड। अब हमें पता ही नहीं है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम इसमें यूज़ कर लेंगे बच्चों किसका, एक इंडिकेटर का। किसका यूज़ करेंगे, इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। उसको हम इंडिकेटर को यहाँ डालेंगे और इस इंडिकेटर को यहाँ डालेंगे। अगर इसके कलर चेंज हो जाएंगे, इंडिकेटर क्या करता है, बेसिकली अपना जो कलर होता है कलर चेंज कर देता है। ठीक है, कलर चेंज इन एसिड और एसिडिक और बेसिक मीडियम, अपना वो कलर चेंज कर देता है। कौन, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है, अपना कलर चेंज कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ एसिड है कौन सी चीज़ बेस है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एसिड क्या होते हैं, तो हमने बताया था कि जब हम एसिड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ आयन दे देता है। बेस क्या होता है, जब हम उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या करता है, OH- आयन दे देता है। ठीक है, फिर इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर क्या करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिनका यूज़ करते हैं एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर। अब इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो भी हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है, दिया हुआ सॉल्यूशन है, वो एसिड है या बेस है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों एसिड और बेस के। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं सोर्सेस ऑफ एसिड। एसिड के क्या क्या सोर्सेस हैं, तो यहाँ आप एसिड के सोर्सेज देख रहे हैं कि हमें किन किन से एसिड मिलता है। यहाँ सबसे पहले विनेगर है। विनेगर में कौन सा एसिड है, तो याद रखना एसिटिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड है बच्चों, विनेगर में है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा एप्पल। एप्पल तो हम लोग सबको बहुत ही पसंद है ना, हम एप्पल खाते भी हैं। डॉक्टर भी बोलता है एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे, है ना। तो एप्पल में कौन सा एसिड रहता है, याद रखना एप्पल में होता है मैलिक एसिड। एप्पल में कौन सा एसिड होता है बच्चों, मैलिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मिल्क। जो दूध होता है, दूध में रहता है बच्चों लैक्टिक एसिड। याद रखना दूध में कौन सा एसिड रहता है, लैक्टिक एसिड। उसके बाद एंट, जो चींटी रहती है, चींटी में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, चींटी वाला एक और एग्जांपल बताते हैं। जब कभी हमें जो चींटी रहती है ना, ये जो चींटी है वो हमें कभी क्या होता है, काटती है। ठीक है, काटती है तो क्या होता है कि हमारे हाथ में जो है जलन होने लगती है ना, हमें उस पार्ट में क्या होता है, थोड़ा सा जलने लगता है, दर्द होने लगता है। तो क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो एंट होती है वो हमारी बॉडी में क्या कर देती है, फॉर्मिक एसिड जो है वो छोड़ देती है। ठीक है, जैसे ही वो हमें काटती है तो हमारी स्किन में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन में चला जाता है ना, जिससे क्या होता है कि हमें जलन होने लगती है, जलन होने लगती है, इरिटेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, इरिटेशन होने लगता है। अब इस इरिटेशन को रोकने के लिए हमें, हमारी जो मम्मी है या घर के दूसरे लोग, वो क्या बोलते हैं कि इसमें क्या लगा लो, कोई लोशन लगा लो, है ना, या फिर बोलते हैं बेकिंग सोडा लगा लो, बोलते हैं ना, बेकिंग सोडा लगा लो, या कोई क्रीम होती है जो हमारे पास, लोशन होता है वो लगा लो। तो वो क्यों लगाने बोलते हैं, क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड है ना, एंट में जो है, काटती है एंट जब हमें, तो उसका जो स्टिंग होता है ना, उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और ये क्या होता है, बेकिंग सोडा और लोशन जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो जैसे ही हम अपनी स्किन पर, हमारे स्किन पे चला गया एसिड, और जैसे ही हमने क्या किया, उसके ऊपर कोई भी लोशन या बेकिंग सोडा लगा लिया, मतलब कि कोई बेस लगा लिया, तो वो वहाँ पे दोनों चीज़ मिलके क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, न्यूट्रल हो जाती है। न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो वो एसिड है और ना ही वो
ना एसिड है वो, और ना वो क्या है, बेस है। ठीक है, वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, मतलब उसकी दोनों चीज़ एसिड और बेस वाली जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो गई। न्यूट्रल किसे बोलते हैं, ना तो वो एसिडिक हो ना ही वो बेसिक हो, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, हमें चींटी ने काटा, हमें जलन होने लगी, तो हमने उसमें क्या लगा दिया, कोई भी लोशन या बेकिंग सोडा लगा लिया, तो वो क्या हो गया, बेस लगा लिया, तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। मतलब अब हमें जलना, इरिटेशन बंद हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट हम बोल रहे हैं ग्रेप्स, है ना, अंगूर, उसमें कौन सा एसिड रहता है, टार्टरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टोमेटो, टोमेटो में क्या रहता है, ऑक्जेलिक एसिड। लेमन, लेमन में कौन सा रहता है, सिट्रिक एसिड। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है, आपको ये सब एग्जाम्पल याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, बेस की। यहाँ पे देखो बेस का एग्जाम्पल, जो हमारे पास साबुन शैम्पू का यूज़ करते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार का बेस होता है। ठीक है, सोप हो गए, हमारे शैम्पू हो गए, डिटर्जेंट हो गए, ये सब क्या है, बेस होते हैं। इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो बड़े बड़े से वर्ड है, केमिकल जो है नेम होते हैं, ये आपको इतनी जल्दी याद नहीं होंगे, बट आपको अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये याद रखना है कि जो डिटर्जेंट है, सोप है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, हमारा टूथपेस्ट है लैब्स में, है ना, फिर ये इनो वगैरह जो है वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, अब घर में कभी किसी ने पूछा कि इनो क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इनो क्या है, एक बेस होता है। और हमारा जो वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, सोप है, शैम्पू है ना, टूथपेस्ट है, ये सब किससे मिलके बना होता है, बेस से मिलके बना होता है बच्चों। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने बता दिया न्यूट्रल क्या होता है, ना तो वो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब कि बीच का, ना एसिड ना बेस। अब हम जो इंडिकेटर था, आपके सिलेबस में इंडिकेटर के बारे में बहुत सारा बताया गया। ठीक है, अब हम इंडिकेटर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। अभी मैंने क्या बताया इंडिकेटर के बारे में, कि दे चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में इंडिकेटर क्या करेगा, अपना कलर चेंज कर लेगा। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि वो कलर चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारी बुक में जो हमें बताया गया है इंडिकेटर, वो बताया है बच्चों लिटमस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बताया है, लिटमस के बारे में, या लिटमस पेपर। ठीक है, तो जो ये लिटमस होता है, वो लिटमस कैसे बनता है, तो लिटमस बनता है लाइकेन से। लिटमस किससे बनता है, लाइकेन से। तो जो लिटमस पेपर है बच्चों, वो किससे मिलके बना होता है, लाइकेन से। किससे मिलके बना होता है, लाइकेन। ठीक है, अब जो ये लाइकेन्स होते हैं, लाइकेन्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जो हमारे फंगस है, ठीक है, फंगस होता है ना, जो फंगस है प्लस एल्गा, फंगस और एल्गी से, ये दोनों क्या है, ये टू ऑर्गेनिज्म से मिलकर क्या बनता है, हमारा टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखना, ये जिंदा है, फंगस भी और एल्गी, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर हमारा क्या बनता है, लाइकेन बनता है। और लाइकेन से हमें क्या मिलता है बच्चों, लाइकेन से हमें क्या मिलता है, तो लाइकेन से मिलता है हमें लिटमस पेपर, लिटमस। ठीक है, अब जो ये लिटमस है, याद रखना, ये जो हमारा लिटमस है, लिटमस जो होता है, वो लिटमस हमारा या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड के फॉर्म में होगा, या फिर वो हमें पेपर के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, लिटमस जो होता है, लिटमस पेपर भी होता है और लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। अब जो लिटमस पेपर है, याद रखना, दो कलर के लिटमस पेपर होते हैं। ठीक है, दो कलर के लिटमस पेपर होंगे। एक हो जाएगा हमारा किस कलर का, ब्लू कलर का। ठीक है, चलो ऐसे कलर भर के भी बता देती हूँ मैं तुम लोग को। एक क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है, और एक होता है हमारा रेड लिटमस पेपर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ब्लू लिटमस पेपर। एक होता है हमारा क्या, रेड लिटमस पेपर।
ठीक है, समझ जाओ। ये किस कलर का है? रेड लिटमस पेपर। अभी ध्यान से सुनना, रेड लिटमस पेपर है, ठीक है। अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे देख रहे हो, ये लोग लिटमस वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये गर्ल है जो ये अलग अलग सॉल्यूशन डाल के देख रही है, और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो ब्लू लिटमस जो है टर्न हो गया रेड में, और यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, जो रेड लिटमस टर्न हो गया ब्लू में, ठीक है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, याद रखना जो एसिड होता है ना, अपन को पता है एसिड कैसा होता है, खतरे वाला होता है। एसिड से क्या है, हमें खतरा है। एसिड कैसा होता है, डेंजरस होता है। एसिड कैसा होता है बच्चों, डेंजरस होता है। अगर वो गलती से हमारी बॉडी में गिर गया तो क्या होता है, हमारी स्किन वगैरह भी जल जाती है। तो एसिड क्या होता है, खतरा वाला होता है। और हमें पता है कि जो खतरे वाली चीज़ें होती है ना, जो भी डेंजरस चीज़ें होती है, उसको हम किस कलर से दिखाते हैं, तो रेड कलर से दिखाते हैं। खतरे की चीज़ों को हम किस कलर से दिखाते हैं, रेड कलर से, ठीक है। ऐसा बड़ा बड़ा सा रेड कलर से कोई भी चीज़ क्या होती है, लिखी हुई रहती है ना। तो हम समझ जाते हैं ये ऐसा बना होता है ना, एक खोपड़ी बनी रहती है और ऐसा लिखा रहता है कि डेंजरस, रेड कलर से क्रॉस बना रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे खतरा है। तो एसिड से याद रखना बच्चों रेड। एसिड से आप क्या याद रखोगे, एसिड से याद रखना है आपको क्या, रेड। और वहीं बेस, बेस को किससे याद रखेंगे, बेस को हम याद रखेंगे बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। समझ में आया, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। रेड को किससे याद रखेंगे, एसिड रेड, बेस ब्लू, ठीक है। ये आपकी ट्रिक रहेगी। अब आप 2 मिनट में क्या करोगे, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर का कहानी जो है वो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब क्या कहानी थी वो उसकी, वो बताते हैं। क्या होता है कि जब हमारा कौन सा लिटमस पेपर, सब्सटेंस दैट, मैं डेफिनेशन जैसे लिख देती हूँ, सब्सटेंस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। याद रखना, ध्यान से देखो, ब्लू लिटमस पेपर है, उसको किस में बदल दिया, रेड में बदल दिया। अब हमारा कलर कैसा आ गया, रेड आ गया। रेड से हमने याद क्या करा था, एसिड। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, जब रेड हो जाएगा तो आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, अभी ये नोट डाउन कर लो। फिर सेकंड डेफिनेशन क्या हो गई, सब्सटेंस दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू आर बेसिक इन नेचर। बस, क्या कहानी थी, बस इतनी सी बात याद रखना था हमें। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रेड से क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर था, ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो गया हमारा, चेंज हो गया रेड में। जब हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया तो वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर का है। जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। और जब हमारा लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाए, ब्लू में चेंज हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक नेचर का हो जाएगा। देखो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता इसके अंदर क्या फिल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रेड लिटमस लाया, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर लाया। इस ब्लू लिटमस पेपर को जब हमने इस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, तब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, ये रेड कलर का हो गया। कैसा हो गया ये सॉल्यूशन, ये हमारा जो लिटमस है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, ये लिटमस किस कलर का हो गया बच्चों, रेड कलर का हो गया। हमने बोला था जब रेड कलर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ब्लू ही लिटमस पेपर लिया है। इस ब्लू लिटमस पेपर को अब हमने ये दूसरे सॉल्यूशन में डाले हैं, ठीक है। बट अब इसका कलर कैसा है, ब्लू का ब्लू ही है। कैसा है इसका कलर, ब्लू ही है।
कौन सा लिटमस पेपर है? ब्लू लिटमस पेपर है, याद रखना। ब्लू लिटमस पेपर है, उसको हमने एक सॉल्यूशन में डाले, हमको उसका कलर नहीं पता है, जैसे ही हमने उसको सॉल्यूशन में डाले तो वो ब्लू कलर का ही रह गया, तो मतलब कि वो क्या है? बेस है। हमें पता था ब्लू से बेस है और रेड से एसिड है। जब भी लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाए तो मतलब वो क्या है? एसिड है। जब भी लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाए तो वो क्या है? बेस है। अभी हमने कौन सा लिटमस पेपर लिया था? ब्लू लिटमस लिया था। कौन सा लिया था? ब्लू लिटमस पेपर लिया था। तो उसका कलर कैसा हो गया? एसिड में हो गया। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड हो गया और बेस में ब्लू का ब्लू ही रह गया। ठीक है, ये कैसा हो गया? रेड हो गया। अब हम कैसा लिटमस पेपर लेंगे? अब याद रखना, अब हम लेंगे रेड लिटमस पेपर। अब कौन सा लिटमस पेपर लेंगे हम? यहाँ देखो, रेड लिटमस पेपर। अब हमने कौन सा लिटमस पेपर लिया? ये हमारे पास फिर से 2 सॉल्यूशन लिए, हमें नहीं पता है कि अंदर सॉल्यूशन में क्या फिल है। ठीक है, कुछ तो भरा हुआ है, पता नहीं हमें क्या भरा हुआ है। अब हमने क्या किया? यहाँ पे एक लिटमस पेपर डाला रेड कलर का, याद रखना। अब ये कौन सा लिटमस है? रेड है। ये भी कौन सा लिटमस पेपर है? रेड कलर का लिटमस पेपर है। अब क्या होगा कि जब हमारा ये रेड लिटमस पेपर किस कलर का हो गया? ब्लू कलर का हो गया। रेड लिटमस पेपर किस कलर का हो गया बच्चों? ब्लू कलर का हो गया। जैसे ही वो ब्लू हुआ, ब्लू से हमने क्या याद रखे थे? बेस। ब्लू से हमने क्या याद रखे थे? बेस। तो ये क्या हो गया हमारा? मतलब कि जो भी हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है वो किस नेचर का है? वो हमारे पास बेसिक नेचर का है। और अगर हमारे लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर ने कलर नहीं बदला, वो रेड का रेड है, रेड का रेड है, तो मतलब वो क्या है? वो हमारा क्या है? एसिड है। एसिड का कलर रेड ही है। क्लियर हुआ? अब तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। और हमारा जो ये एक और चीज़ याद रखना, जब लिटमस पेपर, लिटमस नॉट चेंज कलर, है ना, जब लिटमस पेपर क्या करे? अपना कलर चेंज ही ना करे। ठीक है, ये 2 सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, हमने लिया ब्लू लिटमस पेपर इसके अंदर, और हमने लिया एक रेड लिटमस पेपर इसके अंदर। रेड वाला रेड का रेड ही रह गया, है ना, और ब्लू वाला ब्लू का ब्लू ही रह गया। ब्लू वाला ब्लू का ब्लू ही रह गया। तो मतलब इनने कोई कलर चेंज नहीं करा, कलर चेंज नहीं हुआ, नॉट। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कैसा है बच्चों? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। जब क्या करेगा? ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना, जो हमारे पास टैप वाटर है ना, जो टैप वाटर होता है, नल का पानी होता है, वो हो गया हमारे पास। फिर हम लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, नमक का पानी जो है, सॉल्ट सॉल्यूशन। और जो हमारे पास शुगर सॉल्यूशन रहता है, शुगर सॉल्यूशन मतलब जो हमारे पास चीनी वाला पानी होता है, शक्कर वाला घोल होता है। ये तीनों ही कैसे होते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब ये लिटमस पेपर में अपना कलर चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट चेंज देयर कलर। ठीक है, इन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर में ये अपना कलर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने क्या लिया है? कुछ सैंपल लिए हैं, उनकी टेस्टिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है सैंपल, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। ये आपकी बुक की एक्टिविटी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है लेमन जूस बच्चों। तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जो लेमन है, लेमन का नेचर कैसा होता है? एसिड है ना। तो जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है ना। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड क्या कर देता है? रेड कर देता है। और रेड लिटमस पेपर कैसा होगा? एसिड रेड को रेड ही रहने देगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? नो चेंज। याद रखना, एसिड क्या करता है?
रेड को रेड ही रहने देता है और ब्लू को क्या कर देता है, रेड कर देता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है सोप सॉल्यूशन। अब जो हमारे पास सोप होता है, हमने पढ़ा था सोप है, शैम्पू है, वो कैसा होता है, बेस होता है, बेसिक नेचर का होगा। तो ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, बेस ब्लू, ट्रिक थी ना, बेस ब्लू, तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, तो इसलिए ब्लू क्या हो जाएगा, नो चेंज। और रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड वाला क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब आंवला जूस है, आंवला कैसा होता है, खट्टा होता है टेस्ट में, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। तो आंवला कैसा हो जाएगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा और रेड लिटमस तो नो चेंज, है ना। चलो फिर नेक्स्ट है टैमरिन वाटर। टैमरिन वाटर मतलब इमली का पानी। इमली भी कैसी होती है, खट्टी होती है। याद रखना, जो हमारे एसिड होते हैं वो स्वाद में, टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो टैमरिन कैसा होता है, एसिड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और रेड लिटमस तो रेड ही रहेगा, तो नो चेंज। नेक्स्ट आ गया विनेगर। विनेगर भी कैसा है, एसिड है, तो ये रेड हो जाएगा और यहाँ पे नो चेंज। उसके बाद आ गए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता था, बेस होता था। तो ब्लू लिटमस पेपर बेस में कैसा रहेगा, ब्लू ही रहेगा, तो नो चेंज। और रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट लाइम वाटर। अब लाइम वाटर आप ये मत समझना कि लाइम मतलब क्या हो गया, लाइम मतलब नींबू पानी नहीं है। लाइम वाटर याद रखना बेसिकली जो होता है वो चूने का पानी होता है। लाइम मतलब चूना होता है, चूने का पानी, है ना। जब हम चूने में, जो हमारे घर में चूना आपने देखा होगा ना, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसमें हम क्या डालते हैं, प्लस वाटर, तो वो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, चूने का पानी। ठीक है, तो लाइम वाटर भी क्या है, एक बेस है, तो बेस जो है ब्लू ही रहेगा, नो चेंज। और रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फिर टैप वाटर हमने पढ़ा था, अब भी पढ़ा था 1 मिनट पहले, कि टैप वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो ब्लू लिटमस में कैसा होगा, नो चेंज। और रेड में भी नो चेंज। याद रखना, न्यूट्रल सॉल्यूशन कोई कलर चेंज नहीं करता। फिर सॉल्ट सॉल्यूशन भी नो चेंज, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। शुगर भी नो चेंज, क्योंकि ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट आ जाओ किसमें, वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर हमको पता है बेस है, तो ये भी क्या होगा, नो चेंज होगा ब्लू लिटमस में। और रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बहुत ही काम की है हमें याद करने के लिए। चलो, तो ये हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ रहे थे। याद रखना बच्चों, जो इंडिकेटर है हमारे पास, जो इंडिकेटर हैं, है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, एक होता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, है ना, नेचुरल इंडिकेटर, और एक होता है हमारे पास मैन मेड। कैसा होता है, मैन मेड। ठीक है, नेचुरल है मतलब कि नेचर से मिल रहा है हमें, नेचर से, है ना, नेचुरल है मीन्स नेचर से मिल रहा है। और मैन मेड है जो सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक होता है, जिसको हम क्या करते हैं, लैब में बनाते हैं, प्रिपेयर इन लैब, लेबोरेटरी में बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारा हो गया रेड रोज़, है ना, एग्जाम्पल। अभी हमें बुक में क्या पढ़ना है, रेड रोज़ पढ़ना है। फिर टर्मरिक पढ़ना है, हल्दी टर्मरिक है। फिर क्या होते हैं हमारे पास, रेड कैबेज है। फिर हिबिस्कस प्लांट है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। फिर हमारे पास जो मैन मेड है, जो हमने बनाया है मैन मेड ने, वो क्या हो जाएगा, एक फिनोफ्थलीन है। ये सब हमें काम नहीं आने वाला, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। मैथिल ऑरेंज है, ठीक है, मैथिल रेड है, ये सब मैन मेड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपकी बुक में रेड रोज़ का भी एग्जाम्पल दिया है ना।
रेड रोज मतलब बहुत सुंदर सा गुलाब, याद रखना। रेड रोज सुंदर सा गुलाब, जो कि गुलाब का फूल हमें बहुत पसंद है। तो हम क्या करते हैं, जो रोज़ होता है हमारा, ठीक है, ये जो रोज़ वाला फ्लावर है हमारा, इतने अच्छे से मैं नहीं बना पाई हूँ, पता नहीं ये क्या बन गया है, कमल का फूल बन गया है, ठीक है। तो ये जो रेड रोज़ है हमारा, तो हमें क्या करना है, उसकी पेटल, जो पत्तियाँ होती है ना, पत्तियों को क्या करना है, पेटल्स को कलेक्ट करना है। ओके, फिर उसको हमने क्या किया, वॉश करके अच्छे से, फिर हमें उस पेटल को क्या करना है, मोटर से टम्बलर में क्या करना है, ऐसे पीस के उसका एक क्या करना है, लिक्विड टाइप का बना लेना है, ठीक है। क्या करना है, हमें एक रोज़ एक्सट्रैक्ट बना लेंगे, ठीक है, पीस के रोज़ एक्सट्रैक्ट बना लिया, ठीक है। अब ये रोज़ एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, याद रखना, एसिड और बेस सॉल्यूशन में ये अपना कलर कैसे चेंज करेगा, जो रेड रोज़ है उसका कैसा नेचर कैसे चेंज कर लेगा वो बताओ। रेड लिटमस और ब्लू लिटमस जैसी कलर चेंज करेगा। तो रोज़ जो है रेड कलर का ही रहेगा, रेड कलर इन एसिड, और क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का, याद रखना बच्चों, ग्रीन कलर इन बेस, ठीक है। तो क्या किया, जो हमारे पास सपोज ये एसिड है या बेस है, इसमें हमने क्या किया, ये जो रोज़ वाला था, रोज़ को डाला, रोज़ एक्सट्रैक्ट को, तो रेड कैसा रहेगा, एसिड में वो रेड का रेड रहेगा, और अगर वो क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। तो ग्रीन मतलब क्या हो गया, वो बेस है, और रेड से तो याद रहेगा आपको एसिड, मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, ठीक है। रेड का रेड ही रहा तो वो एसिड है, और ग्रीन कलर का हो गया तो ये बेस है। उसके बाद एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं, किसका, हल्दी का। याद रखना, टर्मरिक जो होती है हम अपने घरों में यूज़ करते हैं खाने में बहुत ज़्यादा, टर्मरिक है ना, जो हल्दी होती है वो भी कैसी होती है, एक नेचुरल इंडिकेटर होती है। क्या होती है बच्चों, वो भी नेचुरल इंडिकेटर होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हल्दी का एक पेस्ट बना लेंगे, मीन्स कि हमने हल्दी लिया, उसको पानी में थोड़ा सा घोला, डिज़ोल्व किया, और फिर हमने एक फ़िल्टर पेपर लिया और उसमें क्या किया, उसको हल्दी को पूरा डिप कर दिया। तो क्या हो गया, हल्दी के हम स्ट्रिप बना लेंगे और फिर उसको हम कट कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ पिक्चर के थ्रू। ये देखो, ये टर्मरिक का पेस्ट है, इससे हमने क्या किया, टर्मरिक पेपर स्ट्रिप बना ली। अब क्या करेंगे हम, ये जो टर्मरिक पेपर स्ट्रिप है, जब हम इसको एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, तो जब हम एसिड वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कैसी रहेगी, येलो की येलो ही रहेगी। कैसी रहेगी, येलो की येलो ही रहेगी। और जैसे ही हम इस स्ट्रिप को बेस में डालेंगे तो वो किस कलर की हो जाएगी, रेड हो जाएगी, याद रखना। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखो, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में टर्मरिक इट रिमेन्स येलो, वो येलो की येलो ही कलर की है। और एसिड में वो क्या हो गई, टर्मरिक प्लस लेमन। अगर हमने हल्दी में लेमन डाल दिया, ठीक है, तो वो येलो का येलो ही रहेगा। और जैसे ही हमने क्या किया, हल्दी में लाइम डाला या फिर हमने क्या डाल दिया, बेकिंग सोडा डाल दिया, तो वो कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश रेड हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब हमारे कपड़ों में कुछ खाने का दाग लग जाता है, ठीक है, हल्दी का दाग लग गया, या हमारे में कोई भी सब्जी गिर गई, ठीक है, अब सब्जी में तो हमारा हल्दी रहती है, तो जैसे ही हम उसमें साबुन लगाते हैं, आप देखते हो कि वो जो हमारा जितने उसमें दाग लगा होता है हमारी ड्रेस में, है ना, यहाँ पे जो दाग लगा रहता है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। कब रेड हो जाता है, जैसे ही उसमें हम क्या डालते हैं, साबुन लगाते हैं, सोप लगाते हैं, है ना, जो हल्दी के दाग हैं, जैसे ही हम निरमा या सोप लगाते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये भी क्या है, हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है हल्दी, जो क्या करता है, हमें एसिड और बेस में डिफरेंस बताता है, ठीक है। अब एसिड और बेस का आप लोग के लिए मैंने यहाँ डिफरेंस लिखे आया था, वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे एसिड और बेस का आप एक डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, एसिड आर सोर इन टेस्ट। सोर मतलब होता है बच्चों खट्टा, ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं, ज़्यादातर टेस्ट में खट्टे होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अब ये नहीं कि हमें सब चीज़ खा खा के टेस्ट करके देखना ही है, याद रखना कि जो एडिएबल चीज़ें होती हैं वही हमें खा के देखना है, कोई भी चीज़ हमें खाकर नहीं देखना है घर में, ठीक है। तो एसिड क्या होता है, बेसिकली स्वाद में जो हमारे एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। जैसे लेमन है,
है ना, हमारी इमली है, ये सब कैसे हैं, खाते हैं। जब हमारा आंवला है, ये सब कैसा होता है, खट्टे होते टेस्ट में, तो कहीं ना कहीं इनमें क्या होता है, एसिड पाया जाता है। और जो हमारे बेस होते हैं, याद रखना, वो बिटर होते हैं। कैसे होते हैं, नेचर टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। अब जैसे कि करेला है, अब करेला भी तो कड़वा होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब करेले में हमारा क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं जो बिटर और सौर हैं। कई बार चीज़ें नहीं भी खट्टी होगी, पर वो क्या होगी, एसिड होगी। जैसे मिल्क है, अब दूध भी खट्टा होता है, ठीक है, पर दूध खट्टा कब होगा, जब पूरा मिल्क हमारा खराब हो जाएगा, सौर मिल्क बोलते हैं जिसे, तब उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो एसिड था हमारा, वो क्या कर रहा था, लिटमस को क्या कर दे रहा था, लिटमस पेपर को रेड कर दे रहा था। और बेस जो था, लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा था, ब्लू कर दे रहा था। ये तो अब आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी, ब्लू फॉर बेस, रेड फॉर एसिड। नेक्स्ट है, एसिड क्या करते हैं, इट डजंट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। अभी हमने देखा हल्दी के साथ, टर्मरिक के साथ एसिड कलर चेंज नहीं करते, वो येलो के येलो ही रहते हैं। पर जो बेस है वो कैसे हो जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं। बेस कैसे हो जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं। उसके बाद जो एसिड होते हैं वो इट डजंट फील सोपी इन टच, छूने पर सोपी नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारा बेस होता है, याद रखना, सोपी इन टच होते हैं। सोपी मतलब जब हम उसको हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, वो चिकने चिकने से लगते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, साबुन या शैम्पू है या पेस्ट है, टूथपेस्ट है, या फिर घर में जो हमारा बेकिंग सोडा होता है या वॉशिंग सोडा, जब हम उसको अपने उंगलियों पर लेना और उसको रब करना आपस में, ठीक है, या हथेली पर लेके रब करोगे तो वो कैसा रहेगा, चिकना सा लगेगा, सोपी इन टच होते हैं। तो ये क्या है, बेसिक डिफरेंस है एसिड और बेस में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं आगे का। नेक्स्ट है बच्चों, आपकी बुक में ही दिया है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, ये अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दे चेंज देयर ऑर्डर या स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है, हुज चेंज their order in acidic or basic medium called olfactory indicator। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, ये एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में अपना स्मेल चेंज कर देंगे। इसके एग्जांपल क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसके, याद रखना, अनियन, ठीक है, जो प्याज होता है, फिर क्लोव जो लौंग होती है, और वनीला, आपने सुना होगा ना, वनीला आइसक्रीम, है ना, वनीला एसेंस, वनीला केक। तो यही जो वनीला है वो भी क्या करता है, एसिड और बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल चेंज कर लेता है। जो लौंग होती है वो भी अपनी कलर बोल रही हूँ, स्मेल जो है वो चेंज कर लेता है। अनियन भी है जो अपनी स्मेल चेंज कर लेता है। ये क्या करते हैं, जो अनियन वगैरह है, अपना जो बेसिक मीडियम में, बेस में ये बहुत ही पंजियंट से गंदी सी स्मेल आने लगेगी, पंजियंट तीखी सी, और एसिड में उसकी स्मेल एज इट इज़ रहेगी, जैसी उसकी नेचुरल स्मेल होती है, एक्चुअल स्मेल वैसी रहेगी। बट बेसिक मीडियम में ये अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या होगा जब हम एसिड और बेस को आपस में मिला दें। ठीक है, क्या होगा, when acid and base mix together। बताओ, जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं तब क्या होता है। तो जब एसिड और बेस आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेते हैं, सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सॉल्ट प्लस, सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख दी हूँ, एसिड प्लस बेस है, याद रखना। एसिड और बेस जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे।
और क्या होगी, हीट भी रिलीज होगी। ठीक है, हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एसिड एंड बेस, है ना, एसिड एंड बेस मिक्स टुगेदर and form salt and water and heat is released। ठीक है, तो बच्चों हमें याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो जब भी हमारा एसिड और बेस आपस में मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, वाटर बना लेंगे और हीट हमारी रिलीज होगी। ठीक है, जैसे कि यह हमारा क्या है, एसिड है, प्लस यहाँ हमारे पास क्या आ गया, बेस आ गया। ठीक है, ये एसिड था, ये बेस था, आपस में ये मिल गए, तो इनने क्या किया, एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। ठीक है, कैसे बन गए, ये न्यूट्रल हो गए, है ना। कैसे हो गए ये बच्चों, न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल हो गए मतलब इनने क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया। ठीक है, सॉल्ट बना लिया एंड वाटर बना लिया। ठीक है, याद रहेगा कि अब जो चीज़ बनेगी वो नाइदर एसिड है और नॉर बेस है ना। ना तो ये एसिड है और ना ही ये बेस है, ये क्या बन गया, अब सॉल्ट बन गया। याद रखना, ठीक है, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड और बेस से आपस में मिक्स करेंगे और ये सॉल्ट और वाटर बनाएंगे और हीट रिलीज होगी। अब इसके क्या है, कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या, या हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन का कहाँ पे यूज़ होता है, यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको एंड टेस्टिंग वाला बताई थी कि एग्जाम्पल ऑफ क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आप लोग को एंट स्टिंग वाला बताया था। एंट स्टिंग मतलब कि जब हमें एंट ने, चींटी ने काटी थी, तब हमारे क्या हुआ था, बॉडी में क्या चला गया था, फॉर्मिक एसिड। जो फॉर्मिक एसिड है वो कहाँ चला गया, फॉर्मिक एसिड रीच इन बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, जैसे ही हमें हाथ पर चींटी ने काटी तो फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर चला गया। अब इस फॉर्मिक एसिड के कारण हमारी बॉडी में क्या होने लगा, इरिटेशन होने लगा। इस इरिटेशन को दूर करने के लिए हमने इसमें क्या लगा दिया, कोई भी लोशन लगा लिया या बेकिंग सोडा लगा लिया। ठीक है, बेकिंग सोडा लगा लिया या फिर और हमने क्या लगा लिया, इसमें कोई भी लोशन लगा लिया। ठीक है, लोशन लगा लिया, तो ये क्या हो गया है, अब पहले एसिड था, इस पे हमने क्या लगा दिया, बेस लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूट्रलाइज हो गई अब। ठीक है, तो यही क्या हुआ, हमारा दोनों बराबर हो गए, एसिड और बेस दोनों आपस में बराबर हो गए, तो इसका काम जो था वो ख़त्म हो गया, मतलब चीज़ें क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। तो अब हमें जो इरिटेशन, जलन हो रही थी वो बंद हो गई। और उसका एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि खेत में फार्मर रहते हैं। ठीक है, फार्मर है, अब उनके खेत में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा जो सॉइल है वो क्या हो गई, सॉइल जो है इन फील्ड। ठीक है, इन फील्ड या लिख दो यहाँ पे खेत। तो क्या हो गया कि फार्मर जो है बहुत ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, फार्मर यूज फर्टिलाइज़र।
ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? फर्टिलाइज़र्स का, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा फार्मर यूज़ फर्टिलाइज़र, इससे क्या हो गई, जो हमारी सॉइल रहती, याद रखना सॉइल कैसी हो जाती है, सॉइल एसिडिक नेचर की हो जाती है। बहुत ज़्यादा जब हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो हमारी सॉइल कैसी हो जाती है, सॉइल इज़ एसिडिक, सॉइल हमारी जो हो जाती है एसिडिक हो जाती है। अब एसिडिक है, पूरी चीज़ एसिडिक है, तो एसिडिक को हमें न्यूट्रलाइज करना है, कम करना है। तो एसिड में हम क्या ऐड करेंगे, हम अब बेस ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड, बेस में क्या ऐड करेंगे, तो हम लाइम यूज़ करते हैं। लाइम मतलब मैंने बताया था लाइम क्या होता है, चूना होता है। लाइम पाउडर लिख दो, चूना होता है। ठीक है, अब हमने सॉइल में क्या डाल दिया, बहुत सारा चूना डाल दिया। तो इससे क्या हो गया, एसिड और बेस क्या हो गए, दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो गए। एसिड और बेस क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, अब वहीं पे अगर मान लो हमारी सॉइल जो है, सॉइल इन बेसिक नेचर की है, बेसिक, अगर हमारी सॉइल इज बेसिक है ना, बेसिक है, तब हम क्या करेंगे, बेस है तब हम उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे अब एसिड, ऐड एसिड। अब एसिड ऐड करने के लिए क्या ऐड करेंगे, हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, ऐड एसिड, या फिर हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे एसिड रिलीज करता है, जिससे क्या होगा, अब हमारी सॉइल फिर से क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें जब भी एसिड और बेस को आपस में इक्वल लाना है या दोनों को मेंटेन करना है, तो एसिड में हम क्या मिला देंगे, बेस मिला देंगे, या कोई चीज़ पूरी बेस है तो उसमें हम क्या करेंगे, एसिड मिला देंगे। ठीक है, तो ये सब समझ में आया। तो आज का चैप्टर जो है हमारा यहीं पर तक था। ठीक है, अब वो जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, याद रखना, सोप वाला, और वो तो उसमें क्या हुआ था कि बेसिकली जो हमारा मैसेज होगा, ठीक है, तो जो हमारा मैसेज होगा, हमने देखा तो हमारा जो हिडन मैसेज था उसको उसने क्या किया होगा कि हमारे बेस से लिखा होगा। किससे लिखा होगा, बेस से, बेस से उसने ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसा लिखा होगा। ठीक है, इस बेस पर जब हम क्या करेंगे, टर्मरिक, मान लो हमने यहाँ पे लिखना, ये बेस है, बेकिंग सोडा से लिखा उसने, आप घर में करके देख सकते हो, ये बेकिंग सोडा से लिखा, और फिर इसमें जैसे उसने टर्मरिक सॉल्यूशन स्प्रे किया, है ना, स्प्रे किया इसमें, तो ये ए बी ए बी ए बी क्या हो गया, हमें शोन होने लगा, दिखने लगा। ठीक है, तो ये हिडन मैसेज हमारा इस तरीके से बनता है। ओके, तो आई होप आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।